मैं 2004 में जब भी मैं लंदन में था, आई यूज्ड टू लिव देयर, मैं वहीं रहता था, वहीं काम करता था। वहाँ पे मैं सडनली एक दिन ऑफिस के लिए तैयार हुआ, लेकिन मैं मेरे बेडरूम से हॉल तक नहीं चल पा रहा था। आई हैड सीवियर बैक पेन। 1.5 साल शायद मैं था वहाँ पे। I went to US, I went to Los Angeles, I went to Harvard, लंदन में शायद ओवरऑल आई थिंक 18 ऐसे डॉक्टर को मिला होगा मैं। 1.5 साल के बाद फाइनली मेरा डायग्नोसिस हुआ कि मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड वाज डैमेज्ड। क्यों हुआ ये तो शायद किसी को भी पता नहीं है। शायद ट्यूमर था, वो ऐसे चला गया, बट ऐसे जाते जाते मेरे ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी डैमेज कर गया। इसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड टेंड्स टू प्रोड्यूस ए हार्मोन called as basically cortisol. Cortisol hormone is the most essential hormone of the body. It is your lifeline. जब भी ऐसे डायग्नोज हुआ 1.5 साल के बाद, तो डॉक्टर का पहला था कि यू आर लकी टू बी अलाइव। बहुत लोग इस हार्मोन के बगैर जी नहीं पाते और आपका तो जीरो है। इसकी दवाई एक ही है, टू टेक हार्मोन्स। सो मैं बेसिकली स्टेरॉइड्स लेता हूँ। आई वाज ऑन अ डोज ऑफ 40 मिलीग्राम्स फॉर एटलीस्ट 2-3 years। स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उसकी साइड इफेक्ट खूब होती है। फिर 2004 के एंड में शायद मैं इंडिया आ गया, क्योंकि यहाँ पे घर है तो पेरेंट्स भी थे और मेरे कजिन्स भी हैं, सबके सब डॉक्टर्स एंड इट मेक्स मोर सेंस। दवाई मेरी चालू थी। मेरा डायग्नोसिस ये था कि बाय एज ऑफ 40 यू विल लुक लाइक 60। यू विल एज वेरी फास्ट, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, एंड दिस आर ऑल साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स। शायद 2007 में आई थिंक उत्सव चैनल के, आई डोंट नो कौन सी चैनल थी, बट मेरे पिताजी ऐसे टीवी, It was my channel that time. या माई चैनल, तो टीवी देख रहे थे और उसमें सर का ऐड आया। तो मेरे पिताजी ने बोला कि आप जाइए। इस बीच में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, आयुर्वेद, चाइनीज हर्ब, आई मीन ऐसे सब कुछ ट्राई किया मैंने, कुछ फर्क नहीं गिरा। तब तक मैंने तो शायद उम्मीद छोड़ दी थी। हमारे तभी बच्चे भी नहीं थे, तो हमने सोचा था कि अभी बच्चे भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो बहुत जल्दी ये करने वाला उनको कुछ फ़ायदा नहीं है। सडनली मैं सर के पास आया। मैं बीइंग इंजीनियर बाय प्रोफेशन, आई डोंट टेंड टू बिलीव इन सच थिंग्स, बट ऐसे पिताजी ने बहुत फोर्स किया तो मैं ऐसे चला आया। आई स्टिल रिमेंबर द डे मी एंड माय वाइफ हैड कम टू सर। हमने सर से बात की। सर ने ऐसे बिना हाथ मेरे देखे बोला कि आपके राइट हैंड में शायद ऐसी लाइन होगी, देख लीजिए। और थी। हमने डिस्कस किया कि क्या करें, तो सर ने बोला कि 15 मिनट्स खुद पर्सनल हीलिंग देंगे और फिर 15 मिनट्स योग क्रिया करेंगे। आई सेड ओके, लेट्स डू इट। जैसे ही सर ने सिर पे हाथ रखा, मुझे इतनी एनर्जी आई कि मैं बाहर आया। शायद 15-20 मिनट के बाद माई वाइफ वॉज आस्किंग मी आपको क्या हो गया, एंड आई सेड नो, आई फील गुड। मैं आया था जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट, एंड उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं अच्छा कितने जल्दी हील होगा, ये शायद मैंने कभी सोचा नहीं। मैं सर के पास शायद 2 साल, 4 महीने कंटिन्यूस आए मेरे पास। हाँ, 4 महीने, और ओवरऑल शायद 70 सिटिंग्स ली होगी मैंने शायद 1-2 साल में। एंड आई जस्ट केप्ट ऑन कमिंग बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा था। एंड मैं ऑफिस में भी लोग बोलने लगे कि अब तुम काफ़ी काम डाउन हो गए, क्योंकि ऐसे स्टेरॉइड्स लेते होते उसकी साइड इफेक्ट होती है दैट यू फील अ लॉट ऑफ हीट इन योर बॉडी, सो यू आर ऑलवेज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। सर ने मुझे कभी नहीं बोला कि मैं आप अपनी ऐसे दवाइयाँ बंद कर दीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे एनर्जी लगने लगी बॉडी में, बिकॉज बॉडी टेल्स यू व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट विद यू। मैंने धीरे धीरे मेरी एनर्जीज कम कर दी और ऐसे स्टेरॉइड डोज कम कर दिया।
40 से शायद 20 आया, 20 से शायद 10 आया, 10 से फिर मैंने 0 किया। 0 करके शायद 2009 से मैंने बंद की है स्टेरॉइड्स। 6 साल हो गए। आई डू माई ब्लड टेस्ट एवरी 6 मंथ्स। जब था तभी जो होता लेवल होता है वो 0 था। अभी सिंस 6 साल एवरी 6 मंथ आप गिन लीजिए 12 ब्लड टेस्ट मैंने कराए हैं। उसमें हमेशा मेरा लेवल ऐसे नॉर्मल निकलता है। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, सर की कृपा है।